स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला जो संप्रदाय है, और वैसे बेसिकली हम संप्रदाय का मीन समझ लेते हैं। संप्रदाय, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। संप्रदाय, व्हाट इज संप्रदाय? संप्रदाय, जो संप्रदाय का बेसिक मीनिंग जो है वो है विचारधाराएं, यानी मनोविज्ञान को लेकर समय समय पर आने वाली विचारधाराएं। जो विचारधाराएं सामने आई थी वही मनोविज्ञान के संप्रदाय कहलाए। तो मनोविज्ञान की सबसे पहली जो विचारधारा सामने आई थी वो थी संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय, इसके जो जनक थे वो थे विलियम वुंट। इस संप्रदाय के जो जनक थे विलियम वुंट थे। अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से अगर याद करने की कोशिश करें तो जिस प्रकार संरचनावादी में वादी जो मीन्स है, इससे हम याद कर सकते हैं वुंट। संरचनावादी से याद कर सकते हैं वुंट। संरचनावादी जो संप्रदाय थे उसके जनक थे विलियम वुंट। और मनोविज्ञान की जो सबसे पहली प्रयोगशाला जो खोली थी वो विलियम वुंट ने ही खोली थी 1879 में। 1879 पहली प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान की खोली थी। इस प्रकार पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान के क्षेत्र में खोलने के कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक विधि का जनक भी माना जाने लगा। प्रयोगात्मक विधि का जनक भी माना जाता है। विधि का जनक भी माना जाता है। जो विलियम वुंट थे उन्होंने 1879 में अपनी पहली प्रयोगशाला खोली थी, और इस कारण उनकी जो प्रयोगशाला खोलने के कारण जो प्रयोगशाला खोली थी इसके अकॉर्डिंग उनको प्रयोगात्मक विधि का जनक भी माना जाता है। और संरचनावादी, अगर हम संरचनावादी जो संप्रदाय था इसका मीन्स क्या था, जो विलियम वुंट थे उन्होंने इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया था, तो उन्होंने इसमें चेतना को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। दूसरी जो विचारधारा है वो है हमारी प्रकार्यात्मक संप्रदाय। प्रकार्यात्मक संप्रदाय, इसके जो जनक थे विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स थे। अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो हम देख सकते हैं कि प्रकार्य यानी शारीरिक रूप से कोई भी जब हम कार्य करते हैं, शारीरिक रूप से जो कार्य करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं? जिम में करते हैं। कहाँ करते हैं? हम जिम में जाकर करते हैं। तो यानी जिम से हम याद कर सकते हैं जेम्स से यानी जिम। प्रकार्यात्मक संप्रदाय विलियम जेम्स ने दिया था। प्रकार्य यानी स्वास्थ्य संबंधी जो हम अपने प्रकार्य यानी कार्य करते हैं वो जिम में जाकर करते हैं। तो ये इसकी एक ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं आप सभी। तो प्रकार्यात्मक संप्रदाय के जनक थे विलियम जेम्स, जिन्होंने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। अपनी पुस्तक जो दी थी वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और प्रकार्यात्मक जो संप्रदाय था इसके अंदर जो विलियम जेम्स थे उन्होंने जो अध्ययन किया था वो
चेतना को अध्ययन का केंद्र बिंदु न मानते हुए चेतना के कार्यों पर जोर दिया था। चेतना के कार्यों का उन्होंने अध्ययन किया था। तो आप सभी देख सकते हैं, इसको नोट कर लें। इसके बाद जो तीसरा विचारधारा जो सामने आई थी वो थी हमारी उद्देश्यवाद। तीसरी जो विचारधारा थी वो थी उद्देश्यवाद, प्रयोजनवाद। इसके अन्य नाम हैं हॉर्मिकवाद, उद्देश्यवाद, उद्देश्यवादी विचारधारा, प्रयोजनवाद, हॉर्मिकवाद। संप्रदाय, हॉर्मिकवाद संप्रदाय। इसके जो जनक थे वो थे मैक्स ड्यूगल। इसके जो जनक थे वो थे मैक्स ड्यूगल। मैकड्यूगल, सॉरी, मैकड्यूगल। इसके जो जनक थे वो थे मैकड्यूगल। उद्देश्यवादी, प्रयोजनवाद, हॉर्मिकवाद, ये तीनों ही उद्देश्यवाद के अन्य नाम हैं। इसके जो जनक थे मैकड्यूगल थे। मैकड्यूगल ने उद्देश्यवाद पर अपने विचार दिए थे। उनका मानना था कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार के पीछे अपना एक उद्देश्य होता है और प्रत्येक व्यवहार का जो कारक होती है, एक मूल प्रवृत्ति होती है जो कि बच्चे में जन्मजात ही होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट संप्रदाय था वो था हमारा उद्देश्यवाद। उस उद्देश्यवाद के बाद जो नेक्स्ट संप्रदाय सामने आया था वो था मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, 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 मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय था, इसके जो जनक थे वो थे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड, अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो मनो यानी मन, वही जो मन है हमारा वो क्या होता है, फ्राई हो जाता है। मन क्या होता है, फ्राई, यानी फ्राई बोल सकते हैं या फ्रॉड कर सकता है। यानी जो हमारा मन है वो क्या करता है, फ्रॉड करता है। क्या करता है, फ्रॉड। क्या करता है, फ्रॉड करता है। जो मन है वो क्या करता है, फ्रॉड करता है। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। यह मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे वो सिगमंड फ्रॉइड थे। सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणवाद पर अपने विचार दिए थे और उन्होंने इसके अंतर्गत अचेतन मन के अध्ययन पर जोर दिया था। मनुष्य के अचेतन मन पर, यानी मनुष्य जो भी आपराधिक प्रवृत्ति करता है या बालक जो भी आपराधिक प्रवृत्ति करता है या मनुष्य जो भी अनैतिक यौन संबंधों आदि, काम वासना आदि कारण जो होते हैं वो उसके अचेतन मन के कारण होते हैं। अचेतन मन के वशीभूत होकर वो ऐसा करता है। तो अचेतन मन के अध्ययन पर वही सिगमंड फ्रॉइड ने जोर दिया था, जो कि उनका ये सिद्धांत जो कहलाया था मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय था। अगला जो देखते हैं वो है हमारा व्यवहारवाद संप्रदाय। अगली संप्रदाय क्या है, हमारा व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय, इसके जो जनक थे वो थे वॉटसन। तो इसकी जो ट्रिक है वासे व्यवहार वासे वॉटसन, यानी व्यवहारवादी संप्रदाय के जो जनक थे वॉटसन थे। वॉटसन ने व्यवहारवादी संप्रदाय
के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहारों को समझा। यानी मनुष्य, उनका मानना था कि मनुष्य के जो बाहरी व्यवहार है उनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, न कि चेतना को देखते हुए। यानी चेतना का जो संप्रदाय था उसको उन्होंने नकार दिया था और मनुष्य के बाहरी व्यवहार के अध्ययन हेतु उन्होंने व्यवहारवादी संप्रदाय जारी किया था और उसी पर जोर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद है हमारा गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट है 6 गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है इसके जो जनक थे वो थे मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। इसकी अगर हम ट्रिक देखें, इसकी अगर हम ट्रिक याद करें तो वो है, जो गेस्ट हमारे घर आए थे वो किस में आए थे? वर्दी में आए थे। किस में आए थे? वर्दी में आए थे। यानी जो गेस्ट हमारे घर आए थे वो किस में आए थे? वर्दी में आए थे। गेस्टाल्टवाद विचारधारा के जनक थे मैक्स वर्दीमर। जो मैक्स वर्दीमर थे उन्होंने गेस्टाल्टवाद जो विचारधारा दी थी, यानी जो संप्रदाय दिया था, उसके अंतर्गत उनका मानना था, उन्होंने गेस्टाल्टवाद जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, यानी उन्होंने अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना, जिसके अंतर्गत जब मनुष्य किसी भी समग्र प्रक्रिया का जब वो अध्ययन करता है, समग्र प्रक्रिया का अध्ययन करके अपने चिंतन मन से यानी संज्ञान में रहते हुए उचित और सही निर्णय ही लेगा। तो यानी जो मैक्स वर्दीमर थे उन्होंने गेस्टाल्टवादी विचारधारा दी थी। 7वां अगर हम देखें, सबसे लास्ट जो संप्रदाय थी वो थी हमारी गेस्टाल्टवादी यानी मैक्स वर्दीमर। लास्ट थी मानवतावाद। मानवतावाद, मानवतावाद। इस संप्रदाय के जनक जो थे वो थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। अगर हम ट्रिक से इसको याद करें तो देखें, मानवतावाद में से मानव यानी जो मानवता है वो आज के समय में, आज के टाइम में क्या होती जा रही है? स्लो होती जा रही है सोसाइटी से। क्या होती जा रही है? स्लो होती जा रही है। यानी मानवता क्या होती जा रही है? स्लो होती जा रही है। मानवतावादी संप्रदाय के जनक थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का मानना था कि मानवतावादी जो उन्होंने संप्रदाय दिया था उनका मानना था कि यानी मानवता को उन्होंने श्रेष्ठ समझा। मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, यानी अपने एक कठिन परिश्रम करते हुए बिना किसी दूसरे को नुकसान किए हुए वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। यही मैस्लो का मानना था और उन्होंने मानवता को चरम सीमा माना या मानवता को बहुत महत्वपूर्णता दी, और इनका ये जो संप्रदाय था वो मानवतावादी संप्रदाय कहलाया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फुल वॉच करें। ओके, बाय।